जय गुरुदेव। शिव गुरु का ज्ञान ध्यान। श्री महेश्वर कहते हैं कि हे देवी, सभी के गुरु केवल एकमात्र शिव ही कहलाते हैं। वह मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मंत्र में भी गुरुता है, क्योंकि मंत्र के आश्रय से मेरे वास्तविक स्वरूप एवं मेरे अधिष्ठान का आश्रय करने वाले मनुष्य गुरु के गुरुत्व का परिचय तथा प्रकाश होता है, और इससे भी साधक अपना अभीष्ट, मेरी प्राप्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाते हैं। इसीलिए मंत्र भी गुरु कहलाता है। मंत्र और मंत्र का देने वाला गुरु, इनमें कोई भेद नहीं है। यही शिव ज्ञान है। अब श्री महेश्वर शिव गुरु के ध्यान को कहते हैं कि श्री गुरु शिव का ध्यान कभी सहस्त्रार में, कभी हृदय कमल में, और कभी अपनी दृष्टि के सामने शांभवी मुद्रा से नेत्र के तारे उल्टा कर भ्रू मध्य आज्ञा चक्र में करने चाहिए। मंत्र दाता गुरु भी मूर्धा स्थित शिरः पदम में शिव गुरु का ध्यान करते हैं, और वही ध्यान शिष्य भी शीर्ष पंकज सहस्त्र दल कमल में करता है। इसीलिए इसी शिव के स्थान सहस्त्रार का ध्यान शिष्य को करने को कहा जाता है। हम सभी के गुरु एकमात्र शिव ही हैं, इसलिए गुरु भी परम गुरु शिव का ही ध्यान करने को कहते हैं, अपना अथवा अन्य किसी का नहीं। मंत्र का जप ध्यान करने वाले साधकों को यह जानना आवश्यक है कि जो देवता है वही मंत्र है, और जो मंत्र है वही गुरु है। इसलिए देवता, मंत्र और गुरु के पूजन, जप, ध्यान का फल एक समान है। देवता का ध्यान, मंत्र का जप और गुरु का पूजन, ये तीनों नित्य कर्तव्य हैं। शिव देवता हैं, मंत्र एवं योग विद्या ज्ञान है, और इनके देने वाले गुरु हैं। इसलिए शिव, मंत्र एवं योग और गुरु सभी एक ही हैं। इन सब के ध्यान, जप, पूजन और साधन का फल एक सा है। गुरु से मंत्र मिलते हैं, मंत्र से देवताओं के दर्शन होते हैं, देवताओं के दर्शन से अपने अभीष्ट धर्म, अर्थ और कामना की सिद्धि होती है, अथवा आत्मदेव के दर्शन से समाधि होती है। समाधि से ज्ञान होता है, और ज्ञान से मुक्ति होती है, जिससे सदा के लिए आवागमन मिटकर परम शांति मिलती है। इसलिए गुरु का पूजन, मंत्र का जप और देवता का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार क्रम से मंत्र, देवता और गुरु को अभेद ज्ञान से देखकर श्रद्धा भक्ति युक्त होकर साधकों को नियम से गुरु की सेवा, पूजा, मंत्र का जप, देवता का ध्यान तथा नित्य प्रति योग साधन करते रहना चाहिए। श्री महेश्वर कहते हैं कि जो अज्ञानी निर्बोध साधक गुरु को मनुष्य समझते हैं, मंत्रों को अक्षर मात्र जानते हैं और देव प्रतिमा को पत्थर की मूर्ति मानते हैं, उनको पाठ, पूजन, मंत्र, जप, तप, ज्ञान, ध्यान का कोई फल नहीं मिलता। वे मरकर नरक में जाते हैं। इसलिए पूर्व कथित देवता, गुरु तथा मंत्र को एक समझकर बुद्धिपूर्वक जप, ध्यान करना चाहिए, तभी मंत्र सिद्ध होते हैं।
बहुत से अविवेकी और अनभिज्ञ साधक गुरु प्रदत्त मंत्र एवं दीक्षा जनित ज्ञान के गुप्त विशेष विषय और अनुभव को प्रकट कर देते हैं। फलस्वरूप उनका अनिष्ट होता है। इसलिए बुद्धिमान साधकों को चाहिए कि गुरु को अवश्य प्रकाश करें, किंतु गुरु प्रदत्त मंत्र को कदापि प्रकाश न करें, क्योंकि जो विषय ज्ञान अपने परम कल्याण का है, प्रकट करने का नहीं है, उसको प्रकाश करने से ऐश्वर्य और संपत्ति की हानि होती है और आयु भी क्षीण होती है। फलस्वरूप साधक श्रीहीन होकर अकाल मर जाता है। प्राय देखा जाता है कि कामना वाले लोग अपनी कामना सिद्धि के लिए तीर्थों में जाकर किसी भी अनभिज्ञ गुरु से उपदेश लेकर अथवा शास्त्र ग्रंथों को देखकर अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्र का अनुष्ठान कर जप करने लग जाते हैं। बहुत से तो उपवास, व्रत, नियम संयम आदि कठोरता करके शरीर को भी महाकष्ट देते हैं। शीघ्र मंत्र सिद्धि की आशा में मर मिटते हैं, तथापि मंत्र शास्त्र के वास्तविक ज्ञान को नहीं जानते और जहाँ कहीं भी सर्वदा मंत्र जप करते रहते हैं। उनके लिए श्री महेश्वर कहते हैं कि जो लोग नित्य देवताओं के मंत्र कामना करके सर्वदा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जागते, जपते रहते हैं, उन पर निश्चय मंत्र के देवता कुपित होते हैं, जिससे उनकी आयु अल्प हो जाती है और वे शीघ्र मर जाते हैं। क्योंकि सभी कर्म सोच समझकर शास्त्र विधि व्यवस्था से समय विशेष में किए जाते हैं, तभी उनका फल समय अनुसार सुख रूप होता है। उनको असमय मन माने तरीके से करते रहने से निश्चय मृत्यु ही होती है। देवता मनुष्यों की बनी हुई धातु, पाषाण, काष्ठ एवं मृत्तिका की मूर्तियों में नहीं हैं। वे तो साधक की परम श्रद्धा युक्त तीव्र भावना में हैं, जो एकाग्र मन से मंत्र जप के संयोग से उन मूर्तियों में आविर्भूत होते हैं। वे सर्वदा काल बहुत जाप करने से, हवन आदि बहुत से क्रियाकर्म करने अथवा शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देने से नहीं मिलते। जब तक साधक के हृदय की सात्विक भावना प्रबल नहीं होती, तब तक कोई भी देवी देवता या मंत्र यंत्र फलदायक नहीं हो सकते। श्रद्धा युक्त हृदय की तीव्र इच्छा, प्रबल मन की भावना से ही सब कुछ मिलता है। मन के वैराग्य युक्त सात्विक भाव तथा तीव्र संवेग से देवताओं के दर्शन होते हैं और उस परम सात्विक भाव से ही दिव्य ब्रह्म ज्ञान होता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वे सर्वदा सात्विक भाव का ही आश्रय करें। गुरु, मंत्र तथा देवता में श्रद्धा होने से ही सात्विक भाव की प्रबलता होती है। इसलिए श्रद्धा ही सब धर्मों का मूल है। धर्म विषय में श्रद्धा ही साधकों के लिए परम हितकारिणी है। श्रद्धा पूर्वक यदि मूर्ख गुरु को भी भक्ति पूर्वक पूजा की जाए, तो वह गुरु मंत्र और देवता भी सिद्धिदायक हो जाते हैं। महाभारत में एकलव्य का उदाहरण प्रसिद्ध है। एकलव्य भील ने भक्ति पूर्वक गुरु द्रोणाचार्य की मृत्तिका की मूर्ति बनाकर पूजा की
और समग्र धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। अतएव श्रद्धा ही सिद्धि का कारण है। देवता, तीर्थ, ब्राह्मण, मंत्र, ज्योतिषी, औषधि और गुरुजनों में जो जैसी श्रद्धा, भक्ति, भावना करते हैं, उन्हें ये सब तदनुसार ही सिद्धिदायक होते हैं। जो अज्ञानी हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनका मन प्रत्येक ज्ञान विषय में संदिग्ध, संशय युक्त होता है, उनका नाश ही होता है। ऐसे अज्ञानी, श्रद्धा रहित, संशय आत्मा को ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही मिलता है। उनका सर्वनाश होता है। जो श्रद्धावान हैं, जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने मन प्राण का जय किया है, ऐसे उत्तम साधक ही बहुत शीघ्र ज्ञान लाभ कर परम शांति पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय गुरुदेव।